तो कैसे उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का साइंस का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। देखिए, आप मॉडल पेपर से पहले हर बार आता है, आप इसे लगाइए, आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रश्न करने में सक्षम हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए देखते हैं। समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट, 70 नंबर के हैं और सभी जो कंडीशन दिए रहते पेपर में वह हैं, बहुत सारे खंडों में है। तो पहला खंड का ख घ में है, तो खंड का में एक एक प्रश्न के हैं। दिया है कि यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण कहाँ पर होगा, ये आपको बताना है। 1 नंबर का पेपर में आया है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है, ये बताना है। ग नंबर है कि विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है किसके, 1 नंबर का ये आया है। घ नंबर में है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। दूसरे नंबर में प्रश्न है का है कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है, 2 नंबर में पूछा गया है। खा है कि कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। ग नंबर है ओम के नियम की परिसीमाएं लिखनी है, ठीक है। तीसरे में है का नंबर में कि अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाइए, 4 नंबर में पूछा गया है। अथवा में एक प्रश्न है कि उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति भी बतानी है, 4 नंबर में आया है। खा है कि एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1000 वाट है, तो इसे 40 मिनट तक उपयोग में लाने में कितनी ऊर्जा उष्मा उत्पन्न होगी, जूल की मात्रा भी दी हुई है, 4 नंबर का आया है। अथवा में है कि 600 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 60 वाट की कितने बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो 4 नंबर का आया है। चौथा है का नंबर है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत बताना है, इसकी नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत मोटर ये हर बार पेपर में आता है, इसका उपयोग ये देखिए 7 नंबर का आया है। अथवा में है कि दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत रचना और कार्यविधि सचित्र बनाना। इन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7 नंबर के पेपर में आते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। खंड खा है, इसमें का नंबर है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के पीएच का मान क्या होता है, वो बताना है जलीय विलयन के। खा नंबर है कि नौसागर की कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया इतने में कराने पर हमें क्या मिलता है, तो वो आपको बताना है। आगे देखिए, आगे है ग नंबर है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है, ये भी 1 नंबर का है। छठे का नंबर आईपीएससी नाम इनका बताना है, आप लोग देख लीजिए। और आईपीएससी नाम 1 नंबर का है। खा नंबर में है कि भंजन एवं निष्कापन में अंतर बताना है, 2 नंबर में 1 नंबर के। ग में है प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण के संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए तथा इसकी अपचायक गुण से संबंधित अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण भी बताना है। 7वां है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ये ज्यादा पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका अणु सूत्र और इसमें उष्मा का प्रभाव बताइए, 2 नंबर में छोटे में बताना है। खा है कि धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है, इसकी 2 उपयोगिताएं बतानी है। एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है और तीनों रासायनिक समीकरणों से संबंधित समीकरण भी लिखना है। क्या अथवा में इस पे टिप्पणी आप कर सकते हैं। पहला है क्रियात्मक समूह क्या होता है, समजातीय श्रेणी, एल्केनों का ओजोनीकरण और एस्टीकरण। अगर आप इसको नहीं कर सकते तो इसको करिए, 7 नंबर में आया है। खंड गा देखते हैं, इसमें 9 का है कि योगात्मक की उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दी, ठीक है। इसमें वायु से संबंधित प्रश्न है। खा है फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता कहाँ से है, यकृत संश्लेषित करता है, ये बताना है। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का क्या नाम है, ये 4 प्रश्न 1 नंबर के आए हैं। 10वें का है कि जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। खा है आनुवांशिकता क्या है, इसके जनक कौन थे, ठीक है।
और मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताते हुए इसके कार्यों का उल्लेख करिए। 4 नंबर का आया है। या अथवा में भी एक प्रश्न है कि किन्हीं दो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उल्लेख करना है। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो ये करिए। प्रकृति में कायिक जनन किस प्रकार होता है? कायिक प्रवर्धन का उदाहरण सहित ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे पढ़ के जाइएगा। और मेंडल के नियम तो पढ़ के ही जाना है। पादप में होने वाली संचय क्रिया ये भी पढ़ के जाना है, 7 नंबर का है। और अथवा में प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों का उल्लेख करते हुए संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करिए। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। धन्यवाद।